जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे सुपर 30 जीके जीएस के क्वेश्चन का सीरीज में, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है। तो संचित भंडार सबसे ज़्यादा है विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वहीं अगर उत्पादक के क्षेत्र में कहा जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है अपलेशियन क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अपलेशियन क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कहता है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। देखते हैं ना, उत्पादक देश चीन है और भंडारण क्षमता में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में लिग्नाइट कोयला जर्मनी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब जर्मनी। लिग्नाइट कोयला जर्मनी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कहता है कि जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। तो जर्मनी में जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है। तो वेस्टफोलिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र वेस्टफोलिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो जाना जाता है आयरलैंड को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। मरकत द्वीप आयरलैंड को भी कहा जाता है। अगला है 7 नंबर कहता है कि किसे केको का देश के नाम उपनाम से जाना जाता है। केको का देश कहा जाता है किसे। तो स्कॉटलैंड को केको का देश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। केको का देश आया स्कॉटलैंड। अगला कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि मैपल लीफ किस देश के नाम से कौन सा जाना जाता है। मैपल लीफ का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो मैपल लीफ कनाडा को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहता है कि कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। तो कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहता है कि येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। येलो पेरिल से नाम जाना जाता है चीन को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चीन को कहा जाता है येलो पेरिल। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध है जापान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। सेकेंड न्यू फाउंडलैंड जापान। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है कि किस पड़ोसी देश की ड्रग पुल के नाम से संबोधित किया जाता है। ड्रग पुल किस पड़ोसी देश को कहा जाता है। तो भूटान को कहा जाता है ड्रग पुल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब ड्रग पुल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कहता है कि NEFT की शुरुआत भारत में कब हुई थी। NEFT की शुरुआत भारत में 2005 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 2005 ईस्वी। 13 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कहता है कि मुद्रा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया था 2015 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। मुद्रा योजना 2015 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो G20 की मेजबानी कर रहा था ब्राज़ील, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डिटर्जेंट और साबुन में कौन सा यौगिक पाया जाता है। तो डिटर्जेंट और साबुन में सोडियम लवण पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब सोडियम लवण। डिटर्जेंट और साबुन में सोडियम लवण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर के सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है।
तो सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कार्बोनिक अम्ल सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। अगला देखते हैं 19 नंबर, कहता है कि सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा अबंध होता है। तो NaCl में कौन सा अबंध होता है, तो आयनिक बंधन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 19 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, कहता है कि निर्वात में ध्वनि के चाल क्या होती है। तो वैक्यूम में ध्वनि के चाल शून्य होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब शून्य। वैक्यूम में ध्वनि की चाल शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कहता है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम धारा से संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर कहता है कि वह तापमान जिस पर जल जमता है। तो जल किस तापमान पर जमता है, तो 0 डिग्री सी पर जल जम जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 0 डिग्री सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि ताप को मापने का यंत्र कौन सा है। तो ताप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो थर्मामीटर से मापा जाता है टेम्परेचर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है। तो पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनिका कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनिका हो जाएगी महाधमनी, आर्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है कि कोशिका को जीवन की मूल इकाई किसने कहा था। तो कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहे थे रॉबर्ट हुक ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कहता है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा घटक सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है। तो थायराइड जो ग्रंथि हमारे में वो थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस पहला कहता है क्वेश्चन कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वुलोई में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। एल्वुलोई में फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वुलोई पार्ट में होता है। आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।